जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, मैं कौन हूँ? आपका सेवक। ये सेवक क्या करना चाहता है, मैं आपको साफ साफ शुद्ध हिंदी भाषा में बताता हूँ। 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कौन होता है? भगवान। हम भगवान की खोज करते हैं। कौन करता है? इंसान। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? भगवान, जिसकी हम खोज करते हैं। पहले नंबर पे इंसान, फिर कहते हैं परमात्मा, फिर कहते हैं शब्द, और फिर कहते हैं आनंद। आनंद उसे तो कहते हैं कुल मालिक, जो सभी धर्मों का एक है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातें किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, मथुरा में सत्संग सुनाने के माध्यम से साफ साफ स्पष्ट भाषा में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है कि इस मन जो है, मन यहाँ बैठा है, उसे भगवान से मिलाने का। जो आत्मा यहाँ बैठी है, उसे परमात्मा से मिलाने का। यही महात्माओं का जीते जी अधिकार होता है। सहज और सुलभ तरीके से। दोस्तों और मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपको शुद्ध बताता हूँ, साफ। आपको, महापुरुषों को अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए 1 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का शुरू में कम समय देने से आपको हकीकत का पता चल जाएगा, सत्य का पता चल जाएगा। बाबा जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा के देख लीजिए। तो आपको चाहिए आजमाने का अधिकार। पूरब दिशा को बैठ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जय गुरुदेव नाम का स्मरण करो, यहाँ ध्यान लगाकर। आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 40 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 8 दिन में। तो बाबा जी की कही हुई बातें मैं आपको कुछ स्पष्ट बताता हूँ। तेरे हमराज ने पैगाम भेजा है, सुने जाओ। हमारा हमराज, जो हमारी आत्मा का राज जानने वाला है, उसे कहते हैं हमराज। और हमारी आत्मा का राज कौन जानता है? परमात्मा। परमात्मा किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। परमात्मा तो सभी धर्मों का, सभी संसार वालों का एक होता है। उसे स्पष्ट और साफ तरीके से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? साध की युक्ति से, सतगुरु की दया से, और गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा कहाँ हो रही है? मथुरा में जय गुरुदेव योग साधना मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। सतगुरु की दया कहाँ हो रही है? खितौरा में, जहाँ उनकी जन्मभूमि है। वहाँ से अमृत जल भी निकलता है, कुआं है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो ये क्या चीज है? दया पाने का रास्ता। सादगी संगत करो, स्पष्ट और साफ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। साध की संगत करने से कोट अपराध हर लिए जाते हैं। 3 कर्म होते हैं, 3 क्रियामान कर्म, संक्षिप्त कर्म, प्रारब्ध कर्म। साध की दया से तीनों को 10% में भुगतवा दिया जाता है। 10% में पता भी नहीं चलता। बाबा जी ने साफ और स्पष्ट भाषा में कहा था,
अरे बच्चों, जब तुम मेरी नाम की मस्ती में जा रहे होते हो तो मैं वहां अपना पैर के नीचे कांटा ना चुभ जाए हाथ लगा देता। आपको और क्या चाहिए? कभी पूरब कभी पश्चिम में जाकर क्यों भटकते हो? आप सारे मतों में चले गए, सारे धर्म में चले गए, सारे सत्संगों में चले गए, आपको निराशा मिली, आपको कुछ मिला? साफ और स्पष्ट हम गए क्यों थे कहीं? भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्रयोग करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए। वो कैसा है, कहाँ रहता है, हमारी आत्माओं का पिता कहाँ रहता है? जहाँ जहाँ गए वहाँ से निराशा मिली, भगवान नहीं मिला। जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो गलत नहीं होती, ये ज्ञान का एक माध्यम है। ज्ञान से शरीर को सही तरीके से चलाया जाता है, शुद्ध रखा जाता है, खान पीन शुद्ध रखा जाता है। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और ज्ञान संसारिक गुरु देते हैं। इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर मथुरा में बनवाया। कोई भी धर्म का इंसान वहाँ जा सकता है, एक मनोकामना का लाभ ले सकता है। पर संत महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों को अगर आप 2 घंटे का समय दे दोगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा। महात्माओं का उद्देश्य मनोकामना पूर्ण करना नहीं होता, ये तो आपको एक दया दी जाती है। उद्देश्य होता है आत्माओं को पार ले जाने का, भगवान और परमात्मा को साफ साफ स्पष्ट दिखाने का। भगवान देखने से क्या लाभ होता है और परमात्मा को देखने से क्या लाभ होता है? जब शरीर अपने मन का रूप देख लेता है तो इस संसार के दुख और सुख से दूर हो जाता है। उसे दुख और सुख सताते नहीं, ना तो दुख में दुखी होता है और ना सुख में सुखी होता है। कैसे रहता है? आनंद में जीवन जीता है। परमात्मा के मिलने से, आत्मा के पिता से मिलने से आत्मा अपना घर तय कर देती है, जहाँ की वो रहने वाली है, जहाँ का स्थान क्या है? सतलोक। हम अपनी आत्मा का घर देख लेते हैं। जिस प्रकार हमारा ये शरीर है, हमारा इस संसार में एक घर है, उसी प्रकार इस मन का भी एक घर है, इस आत्मा का भी एक घर है। किसी संत महापुरुष की दया से, साधकी दया से, साधकी संगत से उसे पाया जा सकता है आसान युक्ति से। कलि युग में सबसे आसान युक्ति कर दी है। इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। आप उस मंदिर में जाकर कहिए भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो परम पिता परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। सादगी संगत जरूर करिए। मिलेगा घाट पर मालिक विरह से जब पुकारोगे। घाट पर मिलेगा मालिक। किसका मालिक? हमारा आत्मा का मालिक। यहाँ घाट है, यहाँ आंख बंद कर कर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट उस नाम का सुमरन करिए। किसका? जय गुरुदेव नाम का। साध से युक्ति लेकर अपने आप काम करोगे तो दया नहीं मिलेगी। हम चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान दिखाते हैं, ये भगवान को, परमात्मा को पसंद नहीं, क्योंकि चालाकी हमारे समाज में काम आती है, बुद्धिमानी हमारे समाज में काम आती है और ज्ञान हमारे समाज में काम आता है। भगवान और परमात्मा के यहाँ 3 चीज़ें काम आती हैं। सत्संग, जो सत्य का संग करता है। सेवा, जो सतगुरु के सत्संगी होते हैं उनकी करता है। भजन, जो अपनी आत्मा का करता है। भजन का मतलब है आना और जाना। जो आत्मा ऊपर जाती है, आती है,
और कोई घमंड नहीं रहता, बिल्कुल साफ साफ ऐसे आदमी रहता है जैसे वो भगवान के घर गया ही ना हो, बिल्कुल सिंपल जीवन जीता है। जो अहंकार करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह करते हैं, उनसे परमात्मा तो लाखों कोस दूर है। अगर तुम चूक जाओगे तो चक्की में पिस जाओगे। अगर आप चूक गए, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। दो युगों की टक्कर में बाबा जी ने कहा था 20 करोड़ नर नारियों का वारा न्यारा हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएंगे। अभी समय है दोस्तों, समझ जाओ और एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का, जैसे आपको समय मिले बाबा जी को आजमा के देख लीजिए। अपने घर परिवार में बाबा जी आपके बाए बताए हुए सच्चे उतरे तो आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए और सादगी संगत जरूर करिए। बना जय गुरुदेव मंदिर गरीबों की कमाई से। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे भारतवर्ष के नर नारियों से थोड़ा थोड़ा रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये सबकी सेवा लेकर एक विशाल संगमरमर का मंदिर बनवा दिया। आज जो आपकी सभी धर्म वालों की, मानव समाज की सेवा हो रही है। एक मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है जो आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। वहाँ जाकर मेरी आपसे प्रार्थना है, चालाकी, ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल ना करें। उस परमात्मा से प्रार्थना करें, देवता से प्रार्थना करें और साध की संगत करें। मुरादें हो रही पूरी, वहाँ तुम भी चले जाओ। परम संत बाबा जय गुरुदेव के मंदिर में कोई भी, किसी भी इंसान क्यों ना हो, सभी जगह से हारा हुआ, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई मंदिर कहीं भी देश दुनिया में, ऐसा कोई मंदिर देश दुनिया में नहीं जैसा परम संत बाबा जय गुरुदेव का मंदिर है। बाबा जी ने साफ साफ कहा था 84 कोस का यात्रा का जो फल मिलता है मंदिर की एक परिक्रमा से मिल जाता है। एक मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी इंसान कैसा ही भी हो, किसी भी धर्म विशेष का क्यों ना हो, नजर से देख लो अपनी, न जाने कब चले जाओ। अरे आज तुम हो, कल हम नहीं रहेंगे, तुम हो, कभी हम नहीं रहेंगे। ये क्या है? आता जाता संसार है। ये तो दुनिया के मेले हैं, कभी कम ना होंगे, कभी हम ना होंगे, कभी तुम ना होगे। तो दोस्तों, आपको चाहिए एक नाम का आधार, भगवान को देखने का। अब आप चूक मत जाना, जल्दी कोशिश करना। मेरे वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए होते हैं, आपसे मैं बात कर सकता हूँ साफ साफ स्पष्ट, आप कर सकते हो। है दादा गुरु का भंडारा, अगन शुद्धि दशमी का, बरकत खास बांटेंगे तो झोली भर के ले जाओ। अगन शुद्धि दशमी में परम संत बाबा जय गुरुदेव के दादा गुरु जी का, पंडित घूरेलाल मिश्रा जी का भंडारा होता है। प्रसाद मिलता है। प्रसाद यहाँ का नहीं होता, ऊपर से लाया जाता है। परमात्मा की आत्माएं लाती है जो सेवक होते हैं, उससे घर परिवार में ले आओगे, मंदिर का देवता बरकत देता है। इतनी प्यारी बरकत देता है कि आपके हर दुख में काम आने वाला प्रसाद होता है। उस मंदिर से कोई निराश नहीं जाता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाएं। साध की संगत करो। जय गुरुदेव।